नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में नागेंद्र योग की। नागेंद्र योग एक बहुत शुभ योग होता है जो जातक के जीवन में भाग्य को खूब बढ़ा देता है। यानी ऐसा जातक भाग्यवान होता है। साथ ही जातक भाग्यवान होने के साथ साथ वह यह नहीं सोचता कि उसको भाग्य के भरोसे रहना चाहिए, वह पराक्रम भी करता है। और इसके साथ उस जातक की धर्म और कर्म में विशेष रुचि रहती है। वह अपने गुरुजनों का भी बड़ा सम्मान करता है। ऐसा जातक पितृभक्त होता है और कुछ विशेष लग्नों में यह जातक को देखने में भी सुंदर बना देता है। नागेंद्र योग धन के मामले में, भौतिक सुखों के मामले में और जीवन को सुख और समृद्धि से व्यतीत करने के मामले में एक बहुत ही सुंदर और सशक्त योग है। तो आइए समझते हैं जन्म कुंडली में यह योग निर्मित कैसे होता है। बड़ा सरल है, तुरंत समझ जाइएगा आप लोग। नियम यह है कि जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी तृतीय भाव में स्थित हों और उन पर बृहस्पति की दृष्टि हो, अर्थात देवगुरु की दृष्टि हो। अब देखिए, इस जन्म कुंडली में उदाहरण के लिए मैंने मीन लग्न की जन्म कुंडली ली है। अब मीन लग्न की जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी मंगल हैं। अब मंगल कहाँ स्थित हैं? मंगल तृतीय भाव में स्थित हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के किन किन परिस्थितियों में हो सकती है उसको समझते हैं। तो एक तो देवगुरु जब सप्तम भाव में होंगे तो अपनी नवम दृष्टि से देखेंगे। दूसरा, जब देवगुरु नवम भाव में होंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे। और एक प्रोबेबिलिटी बनेगी, जब देवगुरु एकादश भाव में होंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे। और मन में आपके सवाल आ जाएगा कि मैंने ये एकादश भाव में इनकी स्थिति क्यों नहीं लिखी। वो इसलिए नहीं लिखी कि हाँ ये नीच के होंगे। और जब कोई योग बनता है तो इस योग का हमें पूर्ण लाभ तब मिलता है जब जो ग्रह योग बना रहे हैं वह बली हों। और यही बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। अब इस जन्म कुंडली में देखिए, इस योग की इतनी प्रशंसा क्यों की गई, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी इतनी प्रशंसा इसलिए की गई कि एक तो नवमेश जब तृतीय भाव में होंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे। यानी वह भाव पुष्ट होगा, वह भाव बली होगा। तो यहाँ पर जब दृष्टि जाएगी भाग्येश के भाग्य भाव पर तो व्यक्ति निसंदेह भाग्यवान होगा और भाग्य उसका कदम कदम पे साथ देगा। और सोने पर सुहागा वाली बात तब हो जाएगी जब देवगुरु की दृष्टि होगी। और जब देवगुरु की दृष्टि होगी तो देवगुरु की दृष्टि में अमृत है। वह जिस भी भाव को देखते हैं, जिस भी ग्रह को देखते हैं, उसमें और शुभता प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर भाग्येश पर देवगुरु की दृष्टि निसंदेह भाग्य को बहुत ज़्यादा बली और मजबूत कर देगी। यहाँ पर भी देवगुरु की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर भी अच्छी है। हाँ, अब ध्यान ये देना है कि जो ग्रह, जैसे यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि हो तो देवगुरु में भी बल हो। अब एक योग जब बनता है तो उसके साथ कई योग और बन जाते हैं। देखिएगा कैसे। अब इसी जन्म कुंडली में मंगल जहाँ नवमेश है वहीं देवगुरु दशमेश है। तो यहाँ नवमेश और दशमेश का भी एक, जैसे यहाँ स्थित होंगे तो नवमेश और दशमेश का भी परस्पर दृष्टि संबंध बन जाएगा। यहाँ होंगे तो आंशिक संबंध बन जाएगा। तो यहाँ से भी यह स्थिति जो है वह बली हो गई। इस वजह से इस योग की इतनी महिमा है। एक और उदाहरण दे देता हूँ आप लोगों को, तुला लग्न की जन्म कुंडली का। तुला लग्न की जन्म कुंडली में भाग्येश होते हैं बुध, यहाँ 3 अंक आता है और यहाँ 7 अंक आएगा। अब अगर बुध स्थित हो जाएंगे तृतीय भाव में तो एक तो नियम बता ही दिया मैंने, भाग्य स्थान बली हो जाएगा। दूसरी बात, देवगुरु अगर एकादश भाव में स्थित हो गए तो उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि चली जाएगी और भाग्य स्थान काफ़ी बलवान, भाग्य स्थान के स्वामी काफ़ी बलवान हो जाएंगे। तो नागेंद्र योग वाला जातक अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। उसका भाग्य बहुत बली होता है। और चूंकि यह भाव धर्म से भी संबंधित है तो वह धार्मिक होता है, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है और उसे जीवन में उसके कार्यों का यश भी मिलता है। बहुत सुंदर योग है। और किसी की जन्म कुंडली में यह योग लगा है तो वह जातक बहुत भाग्यशाली होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था नागेंद्र योग जिस पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं कमेंट के माध्यम से भी कर देता हूँ या वीडियो में भी आपको मैं रिप्लाई दे दिया करूँगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं
तो आप कमेंट कीजिए, हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का भी प्रयास अवश्य करेंगे। और साथ ही यह भी कहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो और चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। तो आज के लिए इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।